वो कहता है कि हिंदुस्तान को हम छोड़ेंगे नहीं, हम 130 जो है परमाणु को रखे हुए हैं ना, ये बड़बोलापन है। पाकिस्तान, मैं कहना चाहता हूँ कि तुम एक टैबलेट नहीं बना सकते हो, एक सुई नहीं बना सकते हो और भारत से मुकाबला करने आए हो। हम भारत से आप देख रहे हैं एक नज़र इंडिया। अभी हम बेगूसराय जिले के मंसूरचक प्रखंड के मस्कंदरगाह गाँव में हैं और भाई साहब यहाँ शुक्रवार के नमाज के पढ़ने के बाद सभी मुसलमान भाइयों में आक्रोश देखने को मिला। इसलिए आक्रोश देखने को मिला क्योंकि भाई साहब आज 10 दिन लगभग बीत गया है पहलगाम हमले के बाद, लेकिन ये लोग सोच रहे हैं कि मोदी जी अभी तक कुछ नहीं किए। उन्हें ठोस कदम लेना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान के एक एक बच्चे लोग कह रहे हैं, हर एक लोग कह रहे हैं, 140 करोड़ देशवासियों बोल रहे हैं कि मोदी जी हम आपके साथ हैं, ना कि आपके खिलाफ हैं, हम आपके साथ हैं। कहते थे आतंकवाद को मैंने समाप्त कर दिया, अब किसी का औकात नहीं है भारत के तरफ देखने का भी। लेकिन मोदी जी हम कहेंगे आपसे सवाल है कि आप तो फेल हो गए, क्योंकि घर में घुसकर आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर मारा है। आप समझिए ना देश को कितना वो तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन हिंदुस्तानी है भाई साहब, पढ़े लिखे मजबूत हैं, समझ गए हैं, तो ये टूटने वाले आपस में नहीं हैं। जिस मंसूबे को आकर वो सोचे थे कि उस मंसूबे को हम पूरा कर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया हिंदुस्तान के लोग। लेकिन मोदी जी आपसे पूछेंगे, आप कहते थे कि आतंकवाद आते कहाँ से हैं? अरे महोदय आप बताइए आते कहाँ से हैं? लेकिन आपसे अगर गलती हो गई, आपकी सरकार इस जगह नाकाम है, तो लेकिन हिंदुस्तान के लोग आपके साथ है। हम सवाल पूछ रहे हैं, आपकी सरकार अभी नाकाम हो गई क्योंकि आतंकवाद घर में ढुक के 370 धारा हटने के बावजूद भी पहलगाम में इतना बड़ा घटना हो गया। मोदी जी मीडिया के लोगों से आपने बात नहीं किया, मन की बात किया। खैर अभी मैं इस बात पर आप ज़्यादा आपके बारे में तो नहीं बोल सकते, लेकिन सवाल तो जायज़ था। खैर अभी जो जितने भी लोग हैं इनसे पूछते हैं कि ये लोग क्या सोचते हैं, क्या मोदी जी के साथ हैं, भारत सरकार के साथ हैं, क्या पाकिस्तान के खिलाफ है? और आप लोग बताइएगा कितना बड़ा जो घटना हुआ हमारे भारत देश में, जो देख रहे हैं, ये जो मजमा लगा हुआ पूरे देश में खून खोल रहा है। और ये हमला हमको लग रहा है हिंदुस्तानी पर हुआ है, न किसी हिंदू पर हुआ, न किसी मुसलमान पर हुआ। और एकदम निश्चित रूप से जो पाकिस्तान जो चाल चला उसमें वो कभी कामयाब नहीं होगा। यहाँ का हिंदू मुसलमान एक पैर पर खड़ा है अपने हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को बचाने के लिए, उसका रक्षा करने के लिए। लेकिन आतंकवाद का तो मंशा था कि धर्म पूछ कर उनको मारे, जिससे उसके देश के अंदर की अखंडता को बर्बाद किया जा सकता है और अब आपस में वो लड़ सकते हैं और सब दिन वो बर्बाद हो सकते हैं। इसके लेकर यही तो हुआ कि वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। जो उनका मकसद था उस मंसूबे में वो फेल कर गए। काहे कि आज जो शहादत हुई है कश्मीर में, निश्चित रूप से ये खून जो है तो हमारा और जो खून बुलंद हुआ है और हौसला के साथ हमारा देश और चट्टानी एकता के साथ मजबूत हुआ है। और जवाब हम लोग देंगे, कड़ा जवाब देंगे। पूरे हिंदुस्तान के लोग, चाहे किसी दल के हों, किसी धर्म के लोग हों, सभी अभी एक पैर पर खड़े हैं। और हम लोग इस लड़ाई को लड़ने में हमारी जहाँ भी अगर शहादत की भी ज़रूरत होगी, हम लोग पीछे नहीं हटे। और प्रधानमंत्री जी को भी हम लोग यहाँ से कहना चाहते हैं कि आप आगे बढ़िए, पूरी जनता आपके साथ। आप लोग क्या सोचते, क्या ठोस कदम लेनी चाहिए खास करके भारत सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ? देखिए ठोस कदम मोदी जी हैं तो मुमकिन है वो अपना हिसाब किताब से चला रहे हैं, ठीक है। कोई बड़ा कुछ होने वाला है, धैर्य रखें आप लोग। मेरा उम्मीद है कि कुछ बड़ा होगा। दूसरा नंबर कि आतंकवाद जो हमला किया और जाति धर्म पूछकर उसके मनसे को हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदू भाई का बेकामयाब कर दिए, बेनकाब कर दिए उनको। वो तो चाहते थे कि यहाँ इस तरह से हम बात बोलकर, इस तरह से मारकर और यहाँ हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा कर दें, ठीक है। लेकिन यहाँ के लोग, उनको ये समझ में नहीं आया था कि ये जो हिंदुस्तान है, जिस टाइम में अंग्रेज़ यहाँ आया था और जुल्म कर रहा था, तो यहाँ के हिंदुस्तानियों जो है उसको भगाने का काम इसलिए किया था कि यहाँ हिंदू मुसलमान में एकता था। इसलिए पाकिस्तान पर मुंह तोड़ जवाब दिया गया है कि ये देश अशफाकुल्लाह खान का है, ये भगत सिंह का है। हम आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, लेकिन बाहरी की बात जब आएगी और आतंकवाद की बात जब आ गई तो उस पर मुंह तोड़ जवाब देने का हम काम करेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, पाकिस्तान होश में आओ, पाकिस्तान होश में आओ। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान हर हमेशा कहते हैं कि आतंकवाद को साथ हम नहीं देते हैं, आप मानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को ही पैदा करते हैं? हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान पनाह देता है और पाकिस्तान का बड़बोलापन अभी निकल रहा है।
वो कहता है कि हिंदुस्तान को हम छोड़ेंगे नहीं, हम 130 जो है परमाणु को रखे हुए हैं, है ना। ये बड़बोलापन है पाकिस्तान। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम एक टैबलेट नहीं बना सकते हो, एक सुई नहीं बना सकते हो और भारत से मुकाबला करने आए हो। भारत का एक एक हिंदुस्तानी, मैं तो कहता हूँ कि एक स्टेट जो बिहार है उतनी आबादी का एक पाकिस्तान है, वो हमसे सकेगा। अगर 3 स्टेट मिल जाएंगे तो उसको हवा छोड़ा देंगे। याद कीजिए इंदिरा गांधी ने घुटने के बल पर पाकिस्तान को लाया था 4-4 बार। हमको उम्मीद है कि मोदी जी घुटने के बल नहीं बल्कि नाक के बल लाएंगे और मुंह को रगड़ाएंगे जमीन पर आतंकवादियों को और पाकिस्तानियों को। हिंदुस्तान जिंदाबाद।